नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं बाबा की नगरी काशी में। चलिए हम आज आपको घुमाते हैं वाराणसी का एक सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल सारनाथ। सारनाथ महात्मा बुद्ध के टेम्पल के लिए विख्यात है। सारनाथ ही वह स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं उस दिव्य प्लेस पर और दिखाते हैं यहाँ का आर्किटेक्चर। आप भी देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, देखेंगे कैसा अद्भुत नज़ारा यहाँ का। ये सभी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही है ये सभी खुदाई के दौरान मिली हुई हैं, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यहीं से सम्राट अशोक का चिन्ह भी लिया गया है। अब देख पा रहे हो कितना अद्भुत नज़ारा है और बहुत ही खूबसूरत पार्क भी है। अब देख पा रहे होंगे ये स्तूप है हमारे सामने, जिसे धार्मिक स्तूप कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, लेकिन अब एक खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। चलिए और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। ये सभी जो आपको टीले नुमा दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार का स्तूप ही है। ये सभी जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब खुदाई के दौरान मिला है, और इसमें जो भी खुदाई के दौरान चीज़ें मिली है उसे यहीं के पास ही में एक संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया गया है। चलिए हम आपको अभी संग्रहालय के पास भी ले जाएंगे, लेकिन संग्रहालय में वीडियोग्राफी मना है। फ़ोन सब कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है वहाँ पर, पहले इलाका में रखवा दिया जाता है। आप जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पर खुदाई में चीज़ें मिली हुई हैं। बहुत ही अद्भुत जगह है। अब देख पा रहे होंगे कैसा विहंगम दृश्य है। देखिए ये सभी खंडहर हैं जो खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं पे दिया था अपने 5 शिष्यों को। अब देख पा रहे होंगे धर्म राजिका स्तूप का यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जो हमारे पीछे इस बोर्ड के पीछे है वो ये धर्म राजिका स्तूप। इसकी ऊंचाई पहले 49 फीट थी, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 2-3 फीट का टीला दिखाई दे रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ के बारे में हमें तो उतना तो जानकारी नहीं है, जितना है उतना ही आपको हम बता पा रहे हैं। देखिए ये सब जो खुदाई के दौरान मिला अवशेष है। यहीं पर पहले सम्राट अशोक का बना हुआ मंदिर भी था, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था महात्मा बुद्ध के नाम पर। अब देख पा रहे होंगे कितना विहंगम दृश्य है ये। देखिए एक बहुत ही शांत और अद्भुत प्लेस है एकदम। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। इस सभी चीज़ों की जानकारी हम पहले किताबों में भी पढ़ चुके हैं। सारनाथ का स्तूप भी आपको किताबों में देखने को मिलता है। देखिए कितना खूबसूरत प्लेस है ये। अगर कोई गाइड होता तो बताता, गाइड हम लोग खोजे लेकिन गाइड मिला ही नहीं। चलिए और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा भव्य रूप है यहाँ का। देखने में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये 300 ईसा पूर्व के समय का ये बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत और नक्काशियों के साथ इसको बनाया गया है। इसमें जो भी नक्काशियाँ पत्थरों की गई थी उसे सुरक्षित संग्रहालय में रखवा दिया गया है। और यहाँ का जो मेन है अशोक स्तंभ, उसे भी आप यहाँ के संग्रहालय में देख पाएंगे। उसे सुरक्षित रखा गया है, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में माना जाता है। अभी हम आपको अशोक स्तंभ के पास भी ले चलेंगे, जिसे कुछ दुष्टों द्वारा तो तोड़ दिया गया था। आप देख पाएंगे बहुत ही अद्भुत दृश्य है। यहाँ पे देखिए विदेशी पर्यटक भी आते रहते हैं।
यह हमारे इंडिया का मोस्ट पॉपुलर प्लेस है जिसे वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। यहाँ पर विदेशी पर्यटक बहुत ही ज़्यादा आते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं सभी विदेशी पर्यटक हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का। आप देख पाएंगे कि यह एक ऐसा जगह है जिसे वर्ल्ड वाइड फेमस है और यहाँ पर लोग प्रतिदिन इस जगह को देखने के लिए आते रहते हैं। और बगल में है बुद्ध जी का टेम्पल और वहाँ पर भी लोग आते रहते हैं। यही है वो दिव्य जगह जहाँ पर एक बुद्ध जी का वो स्थान माना जाता है जहाँ पर अपने 5 शिष्यों को बैठाकर पहला अपना उन लोगों को सेरेमनी दिया था। अब देख पा रहे होंगे ये सभी विदेशी पर्यटक हैं। चलिए हम और आगे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि आपको और आगे देखने को क्या मिलता है। आप देख पा रहे होंगे ये सभी बलुए पत्थर से बने हुए हैं जो देखने में लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जो ईंटें नुमा दिखाई दे रहे हैं पहले का बना हुआ है लेकिन कोई ईंट नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि इन पत्थरों पर कैसा खूबसूरत नक्काशी की गई है जिसे इस पत्थरों को क्षति भी पहुंचाया गया है और कुछ जो खुदाई के दौरान अवशेष मिले हैं उन्हीं में से ये हैं। अगर संग्रहालय का वीडियोग्राफी होता तो आपका हम वहाँ का दृश्य दिखाते, आप वो जगह देखकर प्रसन्न हो जाते। इसलिए फिर भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसा दिव्य जगह है। अगर आप सारनाथ आते हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। सारनाथ जो एनिमल पार्क है बस उसके पास ही है ये जगह। देखिए यही है धर्मे की स्तूप। चलिए हम उसके पास से लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस स्तूप का भव्य रूप। इस स्तूप का निर्माण 300 ईसा पूर्व पहले हुआ था और इस स्तूप की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशियाँ भी की गई है। यह स्तूप पूरी तरह पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पर जो भी बुद्ध के भक्त रहते हैं यहीं पे उनका प्रवचन भी होता है। आप देख पाएंगे उस पर उन लोगों का सत्संग भी लगा हुआ है। देखिए कैसा अद्भुत दृश्य है। इसको घुमावदार तरीके से तैयार किया गया है और बाउंड्री भी बनाई गई है ताकि इसकी दीवारों को लोग टच ना कर सके, ताकि ये बहुत दिनों तक चलता रहे। देखिए यहाँ पर उनका एक सत्संग भी चल रहा है। ये सभी विदेशी पर्यटक हैं और यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे जरा से भी कहीं आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी। और देखिए दीवारों पर कैसा अद्भुत चित्रण किया गया है। ये सभी चित्रण जो आपको दिखाई दे रही है 300 ईसा पूर्व की है। ऐसा अद्भुत नक्काशी आपने पहले ही शायद कहीं देखा हो। आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर ये सभी जो बैठे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं सभी फॉरेनर हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये। चलिए हम और आगे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि और यहाँ पर देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए क्या खूबसूरत रास्ता बना हुआ है और रास्तों के दोनों साइड खूबसूरत पेड़ों की पंक्तियाँ बनी हुई हैं और बीच बीच में आपको बैठने का खूबसूरत स्थान भी मिल जाएगा जिसमें इस शांत वातावरण में आप सुकून भरा पल महसूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है। चलिए हम और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि हमें और क्या दिखाई देता है। देखिए सब खंडहर से मिला हुआ है और उस समय इस दीवार की खंभों पर जो नक्काशियाँ की गई थी वही है। अब देख पा रहे हैं कि कैसा खूबसूरत नक्काशी है। उस समय भी लोगों का तकनीक कितना आगे था। आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अद्भुत दृश्य है। चलिए और आगे लेके चलते। ये सामने जो हमें गड्ढा नुमा दिखाई दे रहा है तो प्राचीन काल का घड़ी है ये। इसी के माध्यम से लोग समय को ज्ञात करते थे। आपने ऐसा घड़ी शायद ही पहले कभी देखा हो। हमें भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन यहाँ के एक जो रहते हैं ज्ञानी उनसे बात करने में मालूम चला।
ये हमारे सामने जो पत्थर दिखाई दे रही है अशोक स्तंभ, पहले इसकी ऊंचाई तकरीबन 52 फीट की थी। अब इसे तोड़कर सिर्फ 3-4 फीट का कर दिया गया है। इसका जो अवशेष बचा है उसे म्यूजियम में रखवा दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। देखिए इसकी पूरी जानकारी इस बोर्ड पर आपको मिल जाएगी और साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि यह जो खंभा दिखाई दे रहा है कितना पुराना है और कितना अद्भुत है। यही है वो अशोक स्तंभ जिसे हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी माना जाता है। बहुत ही शानदार प्लेस है, एक बार यहाँ पर जरूर आएं। सारनाथ वाराणसी मुख्यालय से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए हम आपको म्यूजियम की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं उस म्यूजियम का दृश्य। म्यूजियम का दृश्य हम आपको सिर्फ बाहर से दिखा सकते हैं। वही है, देखिए हमारे सामने जो महल दिखाई दे रहा है वही है म्यूजियम। उसके अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लोकेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद।